साथ छोड़ू ना तेरा चाहे दुनिया हो खफाए है, मेरा फैसला क्या है तेरा फैसला ओ रब्बा। कि वादा तोड़ो ना सनम, वादा तोड़ो ना सनम, चाहे कोई हो सितम, ये है मेरा फैसला क्या है तेरा फैसला ओ रब्बा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लेटफॉर्म संदीप सर। आइए फिर से एक नए वीडियो के साथ और आपके लिए स्पेशल आर्मी जीडी के लिए जो मैथ अभी चल रहे हैं वही मैथ और रीजनिंग का लगातार वीडियो आपके पास प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आइए फिर से एक नए वीडियो के साथ देखते हैं आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार से रहते हैं। क्या है कि एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, हम यहाँ से क्या है कि बॉय और गर्ल का अनुपात निकालते हैं, है ना। सबसे पहले ही देख लेते हैं कि प्रतिशत की चर्चा करता तो प्रतिशत का मान 100 होता है हमेशा। तो 100 में से अगर 70% अगर लड़का है तो बाकी जो बचेगी वो कौन होगी? लड़की। तो 30%। क्वेश्चन में कहा था कि 255 ऐसा है जो कि लड़का है, 255 जो लड़की है, ऐसा लिखा गया है कि लड़कियों की संख्या 255, लड़की कै गो? 30 गो। पूछा लड़का की संख्या बताइए कितना होगा? 70 होगा। इससे ही कटेगा ना, ये कटेगा 8 × 24 और 3 × 5 = 15। 85 गुने अगर 7 गुना कर देते हैं तो 595 हमारा क्या आ जाएगा? लड़कों की संख्या आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल बचे। देखिए, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना, इसमें कुछ लोग फंस जाते हैं। किस लिए कि क्वेश्चन कहा कि एक समान शेष बचे तो लोग समझ जाते हैं कि सब में एक शेष बचना चाहिए। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं कर रहा है। ये कह रहा है ना, ये कह रहा है कि 30 हो और 53 और 99 में, मतलब कि कौन सी संख्या ऐसा है जिसको क्या है कि विभाजित करने पर मतलब क्या है कि सभी में बराबर शेष बचे, यानी कि सभी में भागा देंगे तो सभी में उतना ही शेष बचना चाहिए। वैसा कौन सा संख्या होगा? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया जाता है, वो आप ऑप्शन से भी आप भागा दे। पहला तरीका कि आप ऑप्शन से भी भागा दे सकते हैं। अगर आप ऑप्शन से सब में भागा दे के चेक कर लीजिए कि सब में बराबरी आता है कि नहीं। अगर बराबरी आ जाता है तो वही आंसर हो जाएगा, है ना। या नहीं तो उसका एक और बढ़िया ट्रिक है। बढ़िया ट्रिक क्या? ऐसे देखिए, इसमें ट्रिक ये है कि देखिए बढ़िया ट्रिक इसमें क्या है? बढ़िया ट्रिक इसमें यह है कि 30, 53 और 99, है ना। तो इसमें क्या करना कि आपस में तीनों को घटा लीजिएगा, यानी कि हो जाएगा एगो आपका 53 - 30 घटाइएगा तो कितना बचेगा? ये आपका बच जाएगा 23। एगो घटा लीजिएगा 99 - 53, इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा? 46 बचेगा। अब एक घटाइएगा 99 - 30, तो देखिए कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा आपका 69। यानी कि देखिए सबका प्रयोग हो चुका है, आपस में सबको घटाए हैं, ठीक है, इसी में से घटाए हैं। तो 23, 46, 69 और सभी का निकाल देना है HCF। बड़ी संख्या कहा था, महत्तम निकाल देना है। अब देखिए तीनों को काटे, HCF का मतलब जो सभी को काट देता है HCF कहलाता है। तो 23 से भी करता है, 23 से भी करता है, 23 से भी करता है। इसका मतलब कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगले क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, क्वेश्चन में अगला कहा गया था कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है और महत्तम 15 हो तो लघुत्तम ज्ञात कीजिए। हमको पूछा है कि लघुत्तम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल बटा होता है मौसा, यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो दिया गया है 4725 दिया गया है गुणनफल और मौसा दिया गया है 15। भागा दे दीजिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा 315 बार में, यहाँ पर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इस तरीके से जीडी में प्रश्न पूछते हैं। अब सोचिए, आप देखते होंगे तो लगता होगा कि कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी काम को ए और बी 12 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में करते हैं। देखिए समय और काम का क्वेश्चन, ए और बी, और उसका बाद लिखा है सी और ए, उसके बाद लिखा है आपका बी और सी लिखा है। देखिए अभी लिखा अलग अलग दिन कितना कितना, एगो 12 दिनों में, एगो करता है आपका 20 दिनों में, एगो करता है 15 दिनों में, एगो करता है 15 दिनों में। तो सबसे पहले क्या करना है ना, इसमें पहले हम क्षमता को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्षमता के कारण होता कितना है, तो तीनों का पहले एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 12 पचे 60, 20 तिया 60, 15 चक्का 60। यहाँ से हमको अगर ए बी सी के मान निकालना, क्योंकि पूछा है कि तीनों मिलकर कितना समय में करेगा, तो तीनों मिलकर ए बी सी, ये तीनों मिल करके, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि पहले तीनों को जोड़ लेते हैं। 5 3 8 4 12। आप सोचिए कि जोड़े काहे ले, क्योंकि सब में दू गो ए, 2 गो बी, 2 गो सी है, तो पहले सबको निकाल लिए, जोड़ के टोटल होता है कितना, 12। और सब में दू गो है, 2 गो ए, 2 गो बी, 2 गो सी, 2 से भागा दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी तीनों का मान कितना आ गया, 6। अब वही पूछा था, तीनों मिल करके कितना समय में करेगा, 14 है 60, यानी कि कितना 10, आपका आंसर हो जाएगा 10 दिनों में। 10 दिनों में हम पूछ रहा था ना, यहाँ डी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके का प्रश्न आता है टाइम एंड वर्क में, आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजा 20 सेंटीमीटर हो, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, मतलब होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो उसमें से एक भुजा दिया गया था जिसका नाम था 20 सेंटीमीटर, जबकि क्षेत्रफल दिले है 560 और लंबाई मान ली रख लिए 20, तो चौड़ाई को निकालना होगा। 20 से कट जाएगा 28 बार में, इसका मतलब चौड़ाई कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए चौड़ाई हो गया और लंबाई 20 दिले है, ये था। तो हम परिमाप जब निकालेंगे तो परिमाप बराबर होता है 2 × L + B होता है। 2 × लंबाई को मान लीजिए कितना है, 20 है, और चौड़ाई 28 है। अब बताइए 2 × 24 और 20 और 28 हो गया कितना, 48। 48 दूनी कितना, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं है, तो बिल्कुल आसान है, फूंक दीजिए उड़ जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक टायर की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, वह 50 चक्कर में कितनी दूरी तय कर लेगा। देखिए टायर का मतलब है, टायर का त्रिज्या होता है, टायर जो होता है ना, चक्का जो होता है उसका त्रिज्या होता है। तो टायर का जो त्रिज्या है वो दिया गया है 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि अगर वो टायर 50 चक्कर अगर घूम जाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा। अगर 50 चक्कर घूमता है तो कितना दूरी तय करेगा। तो कहा जाता है ना, एक बात आप समझ लीजिए, कभी ऐसा प्रश्न पूछता है तो उसके लिए हम ये चीज समझ लेंगे कि एक टायर द्वारा जो पूरा चक्कर लगाया जाता है ना, एक परिधि के बराबर होता है ना। एक टायर का एक चक्कर पूरा एक किसका होता है, परिधि के बराबर होता है। यानी कि कहा जाएगा कि परिधि हमारा दिया गया है, परिधि हो जाएगा 2πr, यानी कि एक चक्कर लगाया मतलब 2πr लगा लिया। अब 2 गुने पाई का मान 22/7 और गुने त्रिज्या दिया गया कितना, 7 दिया गया है। 7 से 7 कटेगा, यानी कि परिधि कितना होगा, 44 सेंटीमीटर। अब 44 सेंटीमीटर आ गया, तो यानी कि एक चक्कर में एक परिधि, यानी कि एक चक्कर, गाड़ी के चक्का का एक चक्कर एक परिधि के बराबर होता है। यानी परिधि कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। तो अगर 50 चक्कर अगर लगाता है, 50 चक्कर में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, 50 गुने 44 है ना, 5 0 5 × 20, 5 × 20 2 2200, यानी 2200 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि 2200 सेंटीमीटर ही हो गया। 2200 सेंटीमीटर, जबकि हमारा आंसर दिया है मीटर में, तो क्या करना है, 100 से इसमें भाग दे देना है, इससे कट गया, यानी कितना हो गया 22 मीटर हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है ना। बशर्ते यही ध्यान रखना हमको है कि चक्का का एक चक्कर एक परिधि के बराबर होता है। ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय 1900 प्रति माह है। यह ब्रेक से प्रश्न आता है, यदि प्रबंधक की आय भी जोड़ दी जाए तो औसत 2000 हो जाता है और 2000 रुपये प्रति माह हो जाता है। तो बताइए प्रबंधक की आय क्या है, किसका पूछा है, प्रबंधक की आय पूछा है। देखिए पहले 20 गो जो था उसका आय कितना था,
1900 रुपया था, 1900 रुपये प्रति माह था। लेकिन जैसा ही एगो प्रबंधक आया तो औसत कितना हो गया 2000। मतलब पहले था 1900, पहले था 1900 था, अब हो गया कितना 2000। एक मतलब है कि कितना बढ़ गया आने से 100 बढ़ा, तो 100 क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे। अब पहले से 20 गो था उसमें कर्मचारी, 20 गो कार्यालय में श्रमिक था, एगो प्रबंधक बढ़ गया तो कितना हो गया 21 गो हो गया। 21 से इसमें क्या करेंगे गुना। अब बोर्ड मास आप जानते होंगे कि पहले क्रिया होता है गुना का, उसके बाद जोड़ का। तो 1900 आप प्लस 2100 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4000। कुछ है कुछ नहीं है, एकदम फूकिएगा उड़िएगा, खाटी ट्रिक के साथ चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन इसमें कह देता है कि 1 मीटर लंबे तार से बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। यानी कि 1 मीटर तार जो हो जाता है वो परिधि हो जाता है। परिधि जो दिया गया है वो 1 मीटर, 1 मीटर बराबर होता कितना है तो 100 सेंटीमीटर, यानी कि परिधि कितना है 100 सेंटीमीटर है ना। और बताइए कि वृत्ताकार की बात किया है तो वृत्त का परिधि कितना होता है ना, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि आप निकालिएगा तो 2 पाई r होता है। 2 गुने पाई का मान 22/7 हो गया, है ना। और r का मान पता नहीं है तो r निकाल लेना है, जबकि परिधि दिले है 100 सेंटीमीटर। इसको आप काट दीजिएगा 50 से, 25 दूनी 50 कटा तो 11 दूनी 22, r बराबर 25 सत्ते 100, 25 गुने 7 175 अब बटा कितना 11। ये त्रिज्या निकल गया। अब हम निकालते हैं कौची वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, 22/7 गुने r का मान 175/11 गुने 175 बटा कितना हो जाएगा 11, 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, यानी कि हो जाएगा आपका 50 गुने 175/11। जब गुना इसको कर लेते हैं तो गुना करके आता है 8750 आता है, 11 से भागा दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 795.45। हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न में हमें क्या है दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अगले वीडियो के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है। देखिए संख्या को 1 रख लीजिए, ठीक है, और यह वही वाला संख्या में यानी x में अगर हम 5 जोड़ करके जब जोड़ते हैं तो कितना मान आता है 17 आता है। अब जोड़िए तो 2x + 5 बराबर 17 होगा ना। ये दोनों एक जाति के हैं तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 12 कटेगा, कितना आंसर आ गया 6। ठीक है, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, एकदम बिल्कुल फूकिए उड़ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, किलोमीटर प्रति घंटा की गति ज्ञात करें। यानी बताइए चाल पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी हो जाता है आपका 140 मीटर और समय जो दिया गया है कितना दिया गया है 18 सेकंड दिया गया है। ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। हमको किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है तो क्या करेंगे 18 बटा कितना से 5 से क्या करेंगे इसमें गुना कर देंगे। 18 से 18 खत्म, अब 5 दूनी 10 और 5 ठी 40, 28 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कोई दिक्कत कोई तकलीफ? अगर दोस्तों कोई तकलीफ होता है तो निश्चित तौर पर है वीडियो को पुनः फिर से देखिएगा, आपका सारा तकलीफ दूर हो जाएगा। कहा जाता है कि जिसे राहे वफा प्यारी वही गमख्वार होते हैं, वफा का ही मोहब्बत में, वफा का ही मोहब्बत में अहम किरदार होते हैं। इसलिए मोहब्बत में सबसे बड़ा जो किरदार होता है वह होता है वफा का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। देखिए वर्ग की जब बात करता है ना तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। अब बताइए दाएं तरफ से जोड़ा लगाएंगे, सिंगल एगो 1 बच जाता है, 1 से लगाइए 1 1 से
कट गया। ये जो गुना किए यहाँ ला के जोड़ दीजिए। अब ऐसा कौन सा संख्या से लिखें कि 75 से ज़्यादा नहीं होवे? अब बताइए, तो अगर हम 23 से लगाते तो 3 से यहाँ लगाए तो 3 यहाँ भी लिखेंगे, और 23 दिया कितना हो गया 69, क्योंकि 4 लिखते तो 23 चौक हो जाता कितना 92, ठीक है, ज़्यादा हो जाता। तो कितना बचेगा यहाँ 15 में 6 गया तो 9 गया तो 6, ये कट गया। यानी कि कितना घटाना पड़ेगा 6 घटाना पड़ेगा। तो ऑप्शन में हमारा दिया गया है कि कितना नंबर घटाना पड़ेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी में आपका शो कर रहा होगा, ठीक है ना, देख लीजिए सामने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये सब मैथ में कोई दम नहीं है ना, एकदम आसानी से इसको बनाते चल जाइए। लिखा है अगला क्वेश्चन कि एक वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल डायरेक्ट पूछा है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुने आर का मान दिया गया है, त्रिज्या दिया गया 28, 2/28 से गुना कर लीजिए, 7 चक 28, 22 चक 88 गुने 28, 88 गुने जब 28 हम गुना कर लेते हैं तो आ जाता है 2464 आ जाता है, जो हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों किसी प्रकार की दिक्कत हमें लगता है कि नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी अगर वैसा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आपको परेशानी ना हो उसके लिए क्या है, हम प्रत्येक दिन एक वीडियो लेकर के आते हैं, ताकि क्या है कि हर दिन आप वीडियो देखें और आपकी सारी समस्या क्या हो जाए, दूर हो जाए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एक वस्तु को 6800 रुपये बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि होती है। देखिए हानि कब होता है 75 की, जब 6800 में बेचता है तब। अब 6800 में बेचता है तो हानि 75% की होती है, मतलब 75% खत्म हो जाता है, तो बचता होगा कितना 25 बचता होगा। ये 25% क्या होगा, मतलब बचत होगा, नहीं विक्रय मूल्य उसका हो जाएगा। तो हमसे पूछा कि बताइए क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, ठीक है ना, 25 चक 100। अब इसको गुना कर लीजिएगा, तो गुना करके जब कीजिए गुना तो 27,200 हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो, जब भी कोई समस्या हो, तो निश्चित तौर पर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं कि हम आपके लिए वीडियो फिर आपके लिए हम लेकर के आएँ और आपकी सारी समस्याओं को हम दूर कर सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।